अवैध घुसपैठी सीमा हैदर और बबीता रानी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझने वाले कान खोलकर सुन ले, क्योंकि ऐसे गंदे घटिया लोगों को ना तो हम फॉलो करते हैं ना ही देखते हैं, लेकिन ये ऐसे आवारा कुत्ते हैं कि मुंह उठाकर घुस आते हैं किसी के भी चैनल में। सबको पता है गाली बाजू को हम बिल्कुल नहीं देखते। आज एक बंदा जो बहुत ज़्यादा पागल हुआ पड़ा है ना इस बबीता रानी और इस अवैध घुसपैठी के लिए, वो बंदा आता है हमारे चैनल पे कमेंट करके जाता है, क्योंकि इस बंदे को पता है हम ऐसे गद्दारों को बिल्कुल भी नहीं देखते। लेकिन आज मैंने एक काम बहुत बड़ा किया है इस बंदे के ऊपर। मैंने नज़दीकी जो हमारे थाना इंचार्ज थे उनको कांटेक्ट किया, इस बंदे का थोड़ा इलाज हो जाए, और इसका इलाज कैसा किया जाए ये देखकर इसका एक लाइव जो मुझे भेजी गई थी कट करके, पहले जो गाली गलौज किया जा रहा था वो भेजा गया। तो इंचार्ज साहब हंसने लगे और मुझे बोले, मैडम इस बंदे का इलाज ज़रूरी नहीं है, इसके घर के, इसकी बीबी, इसके बच्चे, इसके बच्चों का नंबर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही एक मैटर आया था, आपने देखा होगा मेरे चैनल में, एक मानसिक रूप से रोगी महिला, उसका मैं इलाज करा रही हूँ और वो महिला बार बार घर से निकल जाती क्योंकि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो जब बार बार वो घर से गायब हो जाती, बार बार कंप्लेन की जाती थी थाने में कि महिला गायब हो गई, फरार हो गई, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल बाद उसका पता चला था। पुलिस परेशान हो गई उसके केस को बार बार उसे ढूंढने को लेके। तो पुलिस ने उसके घर जाके सख्त हिदायत दी कि अब की बार ये महिला अगर गायब हुई तो इसके बदले तुम्हें थाने में लाया जाएगा, तुम्हारा इलाज किया जाएगा। अब उस डर के मारे कि पुलिस उनको घसीट कर थाने में न लाए, उसके परिवार वाले उसका बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि उसका ट्रीटमेंट मैं खुद करा रही हूँ, मैंने जिम्मेदारी अपने सिर पर लिया। आपने देखा होगा मैंने हॉस्पिटल जाके खुद उसके ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई है, और हर महीने में उसके इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाती हूँ दवाइयाँ लेने। और अब बात करते तो मुझे साहब ने बोला, सर ने, जो थाना इंचार्ज था, उन्होंने कहा मैडम इसका इलाज ज़रूरी नहीं है, ये इसकी हालत देख के ना जिस तरीके से रोज रात को बैठता है चैनलों पे गाली गलौज करता है, तो ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, ऐसों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम जानते हैं, हम जब इस क्षेत्र में हैं तो गाली बाजू को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देते, ना ही इनको जवाब देने की ज़रूरत समझते हैं। और अब कोतवाल साहब, थाना इंचार्ज साहब ने कहा है कि इसकी बीबी, इसके बेटे का नंबर दिया जाए। वही चीज़ जो हमने उस महिला के लिए अपनाया है उसके घर वालों के खिलाफ, वही चीज़ हम इस बंदे के घर वालों को टाइट करेंगे, इनके पुर्जे कसेंगे कि इन्होंने एक नशेड़ी बंदे को सोशल मीडिया पे इस तरीके से कैसे बैठाल दिया जो पूरी रात बैठकर औरतों को गंदी गालियां देता है। फिलहाल ऐसे नशेड़ियों को आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और थाना इंचार्ज साहब ने भी यही कहा, मैडम आप तो जानती हैं, आप डिपार्टमेंट से जुड़ी, पुलिस विभाग से जुड़ी है, आप सोशल फील्ड से जुड़ी हैं, तो आप ऐसे लोगों के वजह से हम अपने थाने में अपने इतना परेशानी क्यों मोल लें? क्यों ऐसे नशेड़ियों के लिए हम अपने देश में हो रहे अपराध से ध्यान हटाकर इन नशेड़ियों के पीछे लग जाएं? इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनके लिए पुलिस लगाई जाए, इनकी इतनी औकात नहीं है इनको थाने में रात रखा जाए, इनकी औकात इतनी है कि इनके घर वालों को पकड़कर उनके पुर्जे टाइट रखे जाए। कि क्यों ऐसे आवारा, ऐसे नशेड़ियों को आप छूट देते हो? या तो ऐसे लोगों को सीधे मेंटल असाइलम में छोड़ के आओ, पागल खाने में छोड़ के आओ, या फिर इनको परमानेंटली जेल में बंद करवा दो। इसलिए आप बहनों को अगर कोई गाली गलौज देता है तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे लिए, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अपराधी गद्दार लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए, सीमा हैदर जैसे लोग। अब ये बंदा मेरे चैनल पर आज इसने लिखा है, शर्म करो, सीमा के नाम से कमाई खा रहे हो। अब और नशेड़ियों, तुम्हें गाली देना अपना वो हम खर्च नहीं कर सकते, तो इस बंदे को ना तो हम देखते हैं ना इन पर थूकना पसंद करते हैं। इनको पता है हमारे चैनल पर नहीं आती है, कमेंट करने आ जाते हैं, इनकी औकात ही नहीं है कुछ। ऐसे लोगों को प्रमोशन देके हम इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं करना चाहते। बबीता रानी और सीमा हैदर को ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, जबकि अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी सरकारों की निगरानी में सीमा हैदर है। सीमा हैदर एक घुसपैठिया अवैध रूप से भारत में आई है और लगातार भारत के कानून को तोड़ रही है, लगातार खिलवाड़ कर रही है, हमारे कानून को चैलेंज कर रही है, हमारे सरकार पर अंगुलियां उठा रही है। एक अवैध रूप से भारत में घुसी सीमा हैदर
लगातार अवैध रिश्ते में रह रही है। जिस देश से आई है उस देश पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने देश में बैठे, मुझे इंचार्ज साहब ने कहा कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप अपने देश में आई घुसपैठियों का विरोध कर रही हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है घुसपैठियों का विरोध करने से, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हक रखते हैं भाई अपने देश के लिए आवाज उठाने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से परेशान करता है तो फिर उसका परमानेंट इलाज किया जाए। अबे ओ बुढ़न चाचा सुन ले कान खोल के, आज तेरे से लास्ट बार कह रही हूँ, क्योंकि तेरे इसमें झांकना थूकना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी बहुत वैल्यू है। तुम जैसे छिछोरे लोगों के लिए हम तुम्हारे चैनलों पर जाए, तुम्हारे रात भर गालियाँ सुने, ये हम बिल्कुल भी इस चीज़ को हम महत्व नहीं देते। आपकी औकात हमारे लिए पैर पे पड़े एक पत्थर के जैसे है। जब हम चलते हैं तो हम लात मार के उस पत्थर को अपने रास्ते से उठा के फेंक देते हैं। अब चाहे तू कम्युनिटी डाल, चाहे घंटू बैठकर गालियां दे, तेरी जो पैदाइश है वो तेरे इससे पता चल जाती है। इसलिए हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम अच्छे काम के लिए गद्दारों के पीछे पड़ के अपने काम से भटक जाएं। हमारा मुद्दा है सीमा हैदर, और जब तक ये औरत को यहाँ से उठाकर फेंका नहीं जाता तब तक हम आवाज उठाते। रही बात बबीता रानी वो गद्दार है जिसने हमारे भारत में एक घुसपैठिए को रखने का काम किया है, इसके हर अपराध में इसका साथ दिया है। तो हम बबीता रानी को यहाँ पे लथाड़ेंगे, रोज बबीता रानी को रगड़ेंगे, क्योंकि ये वो गद्दार औरत है अपने देश के खिलाफ जाके एक घुसपैठिया का साथ दे रही है। अब जो लोग इस मामले को हल्के में ले रहे, भाई इंटरनेशनल मामला है, हवाई नहीं है। आज भी बहुत सारे बहनों ने मुझे वीडियोज भेजी जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उठा के पुलिस और प्रशासन उनका हिसाब किताब बराबर कर रहा है। आप यूट्यूब खोलिए ना, देखिए घुसपैठियों के साथ क्या हो रहा है। जो लोग कहते हैं सीमा नहीं जाएगी, सीमा सनातनी बन गई, अरे भैया हमसे क्या लड़ते हो, जाके सरकार से सवाल करो। सरकार ने डंडे बजा दिए, आपके पिछवाड़े बहुत जल्दी लाल होने वाले हैं। और हम अपने देश में बैठकर अपने समाज, अपने देश, अपने हित के लिए आवाज उठाते हैं। जानते हैं जो आप लोग देशभक्त हैं कहकर यहाँ पे बैठते हो और ये अवैध घुसपैठी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हो, साथ में इस गंदी औरत को बढ़ावा देने वाले लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हो ना, बहुत जल्दी घसीटे जाने वाले हो आप लोग। बहुत जल्दी सरकार आपसे सवाल करने वाली है और तैयार रहना उस चीज़ के लिए। हमसे उलझ कर, हमें रोक कर क्या साबित करना चाहते हो कि हम अपनी बात को छोड़ दें? आप जैसे 2 टके के छिछोरे लोगों की वजह से अगर हम सच्चाई का रास्ता छोड़ दें ना तो फिर लानत है भाई। हम 16 साल की उम्र से इस फील्ड पर हैं, दुनिया की कोई तो किसी की औकात नहीं हुई जो हमें रोक सके। हाँ, गलत ना करते हैं, गलत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा यही ऐसे ही अडिग रहेंगे। आपको जितना अपना खून जलाना है जलाइए, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। किसके इतनी औकात नहीं है जो सच को सामने लाने से हमें रोक सके। आपकी जो घटिया सोच है, जिस तरीके से गंदगी से आप लोगों की परवरिश हुई है, जो रात भर आप बैठकर गालियाँ देते हो ना, उसके लिए जो बैठे हैं यूट्यूब पर हमारे दिग्गज लोग, आस्था माझी जैसे लोग और अन्य जो हैं जो तुम्हारी धुलाई ढंग से करते हैं, वो काफ़ी है। जो तुम्हें तगड़ा डोज देते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, है ना। वो जिस तरीके से तुम्हें आईना दिखाते हैं ना, ये काफ़ी नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए जब सीमा हैदर जेल जाएगी उसके बाद बहुत बड़े सरप्राइज आने वाले हैं, टेंशन ना लो। जो अभी डंडा बजा था ना मोबिन मलिक साहब का, छुप कर बैठ गए थे बिलू में, फिर से फन फैला के आ चुके हो। बहुत जल्दी जब ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या ये लोगों को उठाकर भारत सरकार फेंक रही है ना, सीमा हैदर का हिसाब किताब होगा। तो ऐसे ही खड़े रहना, अगर छुप के बैठे तो हम फिर वो चीज़ यहाँ पे बोल देंगे जो गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इन पे कंप्लेन करेंगे। अरे इनकी औकात ही कहाँ है कंप्लेन करने की। हमारी जो एजेंसियां, हमारी जो कानून व्यवस्था है ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी भाई। ये नशेड़ी है, नशे में रात भर भौंकते हैं और ये रात दिन इनको एक कमेंट करने का पैसा मिलता है, अवैध घुसपैठी के द्वारा फंडिंग दी जाती है। इनकी औकात यहीं तक है, इसलिए ऐसे लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात आज इसलिए रख रही हूँ, इस बंदे ने मेरे चैनल में आके कमेंट किया, क्योंकि ना तो मैं इस बंदे का चैनल क्लिक करती हूँ, ना ही हमें इन लोगों की शक्ल पसंद है। जैसे इनके चैनल पे कभी गलती से क्लिक हो जाए, जो नेगेटिविटी सुनने को मिलती है उसको क्लिक करते हैं कानों से धुआं निकलने लग जाता। भाई जो चीज़ हमें परेशान करे उस चीज़ को हम क्लिक क्यों करें? सोचिए,
हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के ऐसे हरकतों से। ये खुद एक गंदगी का ढेर है। सोशल मीडिया पे बैठकर जो गंद मचा रहे हैं, एक न एक दिन सोशल डिफेमिंग के उसमें ये बहुत लंबा रगड़े जाने वाले हैं, क्योंकि ये इनकी शक्लें, सूरतें, सब चीज़ गायब है। फिलहाल ये जो बंदा पागल हो रहा है, इसको एक बार लास्ट डोज दे दूं। बेटा अपनी औकात, अपनी हद, अपने दायरे में रहना। अगर बाप की औलाद है ना, तो जाके थाने में कंप्लेंट करना। यूट्यूब में आके कमेंट करके कमाई खा रहे हैं, तेरी जेब से चुरा रहे क्या। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में रह के गंदगी मचा रही है। इसको हम दिन रात इसकी हकीकत को यहाँ सामने लाएंगे, अपनी सरकार के सामने लाएंगे, अपने देश की जनता के सामने लाएंगे। तुम लोगों को जितना भौंकना है उतना भौंको, क्योंकि तुम लोगों की अहमियत हमारी नज़र में गली में फिरते हुए कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। और हम उन कुत्तों को भी टुकड़े डाल देते, लेकिन तुम वो भी डिजर्व नहीं करते हो। उम्मीद करती हूँ आज के बाद मेरे चैनल पे झांकेगा नहीं। अगर झांकेगा तो फिर अपने उसका वो नहीं, आगे नहीं बोल सकती हूँ। वो कुछ चीज़ें हम अफर्ट नहीं करते कि ऐसी चीज़ें हम अपने मुंह से निकालें। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ बेटा अपनी औकात में रहेगा, अपनी हद में रहेगा। ना तो तेरे चैनल पे हम आते हैं, ना ही तुम लोगों की इतनी औकात है कि तुम कहीं थाने वाने जाके रिटर्न कंप्लेंट कर सको। पर्सनल प्रॉपर्टी बबीता रानी और सीमा हैदर को समझने वालों, अपनी औकात, अपने दायरे में रहना और सोच लेना एक बार पंगा किससे ले रहे हो, समझे। क्योंकि यूट्यूब पर मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी और पिछवाड़े तुम्हारे अपने आप लाल हो जाएंगे। याद रख लेना इस चीज़ को। दिन रात जो बैठ कर औरतों को कोसते हो, मक्कार हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है इस घुसपैठिए के लिए। वहाँ जाओ, थाने जाओ, जेल जाओ, वहाँ जाकर कोर्ट जाओ। औरतों को रोक कर क्या साबित करना चाहते हो। तुम्हारे खुद की औरतें तुम्हारे रोज कुटाई लगाती, उनसे रोज पीटते हो। बेशर्मी की हद होती है। खैर कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जितना भौंकना भौंकना, जितना गालियां देते हो ना बैठकर, आज 10 गालियां और एक्स्ट्रा दे देना, क्योंकि तुम्हें भी सुनने वाले कुछ होंगे। और प्लीज़ कोई भी मुझे मेरे वीडियो में या मेरे चैनल पे, मेरे लाइव में आके इन गंदे लोगों के लिए कोई कमेंट ना करें। मैं जानती हूँ ये लोग फर्जी आईडी बना के उकसाने का काम करते हैं, और मैं कभी फर्जी लोगों को जवाब नहीं देती हूँ। तो थैंक यू सो मच। अपने भारत देश के लिए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे एंड तक और अंतिम सांस तक। किसी की हिम्मत हो जाके लीगल फाइट करे, लीगल एक्शन ले। खुले हैं, आज़ाद हैं, और हम भारत देश में अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं, और हमें रोकने की किसी की हैसियत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरीके का नया अपडेट लेके भगोड़ी का और इससे जुड़े जो ये देशद्रोही बैठे इनके खिलाफ एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हो आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।